नमस्कार, एमएचवन प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। किडनी की बीमारी देश में बढ़ती जा रही है। डायलिसिस एक महंगा इलाज है और सरकारी अस्पतालों में इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है। ऐसे में देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक हाईटेक वर्ल्ड क्लास डायलिसिस सेंटर खुला है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर कैश काउंटर ही नहीं है। यानी कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद आपका इलाज होगा, डायलिसिस होगा। 100 से ज़्यादा बिस्तरों वाला अत्याधुनिक अस्पताल अत्याधुनिक मशीनों के साथ तैयार है और शुरू होने के चंद दिनों के अंदर ही रोज़ाना 500 मरीज़ों का डायलिसिस यहाँ पर हो रहा है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च का किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है, जहाँ पर लोग अपनी किडनी की बीमारी का और ख़ास तौर से डायलिसिस का करवाने आते हैं। ऐसी व्यवस्था जो बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है, क्योंकि डायलिसिस एक महंगा इलाज है, लेकिन यहाँ पर उन्हें वो सुविधा मिल रही है। और शुरू होने के चंद दिनों के भीतर ही देश के अलग अलग कोनों से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बंगाल तक से लोग यहाँ पर आकर अपना इलाज करा रहे हैं और एक संतुष्टि का भाव उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस डायलिसिस सेंटर में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से कुलदीप भोगल जी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं और उनसे हम समझेंगे यहाँ पर किस तरीके से सारा काम चल रहा है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि पंथ रत्न बाबा हरबंस सिंह जी डायलिसिस ब्लॉक, ये नाम क्यों रखा गया? ऐसे है, पंथ रत्न बाबा हरबंस सिंह जी जिन्होंने 2001 में यहाँ पे कार सेवा शुरू की थी, जिन्होंने वो सामने उनका पत्थर लगाया है। हमने ये समझा कि बाबा हरबंस सिंह जी का एक सपना था कि यहाँ पे कोई ऐसा अस्पताल बने जिससे मानवता की सेवा हो सके। वो यहाँ पे आए, पहले गुरु घर में मत्था टेके, दुआ भी मिलेगी और दवा भी मिले, ऐसे ही उनकी सोच थी। जब ये कोरोना के दौरान ये जो किडनी के केस हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सरसा और हरमीत सिंह कालकार और उनकी और सारी टीम जो थी, हमने गुरु नानक देव जी के 550 साला प्रकाश पुर्ब पे हमने ऐलान किया था कि इस हॉस्पिटल को गुरु तेग बहादुर साहब की जो 400 साला शताब्दी आ रही है 2022 में, उसको हम उससे पहले इसको चालू करें। वो हमारा जो मनोरथ था वो पूरा हुआ और आज ये जो 100 बेड और 100 ही डायलिसिस की मशीनें जो यहाँ पे लगी हैं, और हिंदुस्तान का पहला ये ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे किडनी की बीमारियों से लोगों के डायलिसिस होंगे। और मुझे लगता ये है कि आज जब हम देखते हैं यहाँ पे जो तादाद है, अभी पिछले दिनों 1000 के एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 1 हफ्ता नहीं हुआ, 1000 के करीब पहुँच गए थे। मैंने अभी देखा 740 नंबर। वो अभी एक आए थे मेरे पास, इलासी जी हैं, उनके कोई रिश्तेदार हैं, वो कहते 740 नंबर मेरा है। मुझे 2 दिन बाद बुलाया था। और ये बाबा हरबंस सिंह है जिनके नाम पे ये हॉस्पिटल जो है, एक जो ब्लॉक है वो रखा गया। यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, यहाँ सभी धर्मों के लोग जो हैं यहाँ पे। कल 2-3 लोगों ने पूछा कि यहाँ किस धर्म के लोगों का इलाज होगा। हमने कहा कि हम सुबह उठ के कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला तेरे माने सरबत का भला। ये सरबत का भला मांगने वाली कौम है। यहाँ जो मर्जी आए उसका इलाज होगा। एक तो यहाँ से दुआ लेके जाएगा और एक दवा लेके जाएगा। यहाँ पे आने पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है जी? यहाँ जब कुछ लोग जो दवाई ले आएंगे वो पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे देखिए आप 4-5 ये है, अभी एक कोई मतलब गए होंगे, यहाँ करते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो खून टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, वो होता है। उसके बाद डॉक्टर साहब के पास यहाँ आना पड़ता है। डॉक्टर साहब टाइम देते हैं, जो इमरजेंसी केस होता है वो फ़ौरन हम इसको अंदर। अच्छा, डॉक्टर्स भी आपने यहाँ पर व्यवस्था पूरी की हुई? ये जो लाइन लगी हुई है ये डॉक्टर साहब की देखने वालों की लाइन है। इधर जो है ब्लड जो है लेते हैं। एक बार देख ले चल के सर। हाँ। आइए। तो ये आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 10-15 साल में किडनी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डायलिसिस महंगा है, ऐसा में मानवता की सेवा में ये बहुत बड़ा कदम है
ये बहुत बड़ा एक कदम उठाया गया है और पूरे अत्याधुनिक तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। हाँ, ब्लड लो आके बैठते हैं। हमने और कुर्सी जो है मंगवा ली हैं। अभी ये काम जल्दी हमने किया, कुछ काम रह गया वो भी जल्दी हो जाएगा। ये इस तरफ ये ब्लड लिए जाते हैं। लोग बाहर से आते हैं, राजस्थान से, यूपी से, हरियाणा से, दिल्ली से आते हैं, तो ये काम यहाँ पे शुरू हुआ है जी। यानी कि आप देख रहे हैं साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है यहाँ पर चलती रहती है और आप देख रहे हैं कि उनके बैठने की व्यवस्था है। और जैसा कि अभी भोगल साहब बता रहे हैं कि राजस्थान से या दूसरी जगहों से बड़ी संख्या में मरीज़ आ रहे हैं। महज एक हफ़्ता हुआ है और एक हफ़्ता भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही बड़ी संख्या में मरीज़ों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है, अपना इलाज कराना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ी व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये जो सेंटर है किस तरीके से ज़रूरतमंदों की सहायता कर रहा है। ये बाथरूम है लोगों के पानी के लिए, ये है। एक हम दूसरा उधर शुरू कर रहे हैं। एक और नया ब्लॉक बना रहे हैं आप? हाँ, नया ब्लॉक ICU यूनिट। अच्छा, वो तैयार हो जाएगा 10-12 दिन में। रात दिन काम हो रहा है। अच्छा, अभी डायलिसिस होता है, वहाँ भर्ती की भी सुविधा रहेगी? हाँ हाँ हाँ, वहाँ होती। और ये जो हमारे है, ये आप इनको जी। तो एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये विश्व स्तरीय हाईटेक सुविधाएं जो हैं, ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी विदेश के अस्पताल में आए हों या फिर किसी विश्व के हाईटेक अस्पताल में आए हों। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी किस तरीके से यहाँ सेवा हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, उन्हें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं यहाँ जो लोग हैं ना, उनको इस स्थान पे श्री हरकृष्ण महाराज का यहाँ ज्योति ज्योत समाये थे। यहाँ पे उनके चेचक की जब महामारी आई, उस दौरान वो बंगला साहब गुरुद्वारे में थे और वहाँ से राजा जय सिंह भी उनको मिलने आया। तो जब राजा जय सिंह के चरण जो थे गुरु हरकृष्ण महाराज के पड़े, तो वो बंगला साहब बन गया है जी। और आज जो यहाँ पे लोग दुआ और दवा लेके जाएंगे, अब आप देखिए, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे विदेश में आप आ गए हैं। और ये सफाई देखिए यहाँ पे। हम उस परमात्मा से, उस वाहिगुरु से यही अरदास करते हैं कि यहाँ जो लोग आज डायलिसिस करवाने आए हैं वो ठीक ठाक अपने घर जाएं। और ये 24 घंटे ये मशीनें बड़ी लेटेस्ट अत्याधुनिक। हाँ, आधुनिक है ये सारी मशीनें भी और कुर्सियाँ भी। कई लोग होते हैं वो कहते हैं हम इस पर लेट नहीं सकते, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कुर्सियाँ हैं जी। तो यहाँ पे बेड भी हैं, चेयर भी हैं। और ये मशीनें जर्मन से मंगाई गई हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बाहर से मशीनें मंगाई गई हैं। तो वो सामने देखिए मशीनें, ये वो भी हैं, अपनी कुर्सियाँ भी। हाँ, ये सारा। और 101 मरीज़ की व्यवस्था है, तो एक दिन में क्या एवरेज निकलती है? 500 डेली डायलिसिस। 500 डेली डायलिसिस होंगे जी। ये उधर भी कुर्सी लगी हैं। एक हमारा यूनिट जो है उस तरफ है जी। ये तो दोनों चीज़ें, यहाँ चेयर भी हैं, बेड भी हैं, यानी कि हर तरह की जो व्यवस्था एक अत्याधुनिक हाई क्लास वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में हो सकती है, वो सब यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल किए गए हैं। और ये बहुत अच्छा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कदम है जो ये फैसला लिया गया है। तो सर, एक दिन में 500 मरीज़, और जैसा आपने बताया अभी हफ्ता भी नहीं हुआ और हज़ारों मरीज़ आने लगे हैं, तो फिर उनके क्या रहने की व्यवस्था भी की जा रही है? दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधन, यहाँ हमारे पास जितने कमरे हैं, जो कोई रात को आता है इमरजेंसी में आता है तो वहाँ कमरों में रह सकता है। और लंगर की भी पूरी व्यवस्था है। जो आते हैं लंगर भी उन्होंने खाना, तो लंगर हाल है वहाँ पे बहुत बड़ा, फुल ही एयर कंडीशन है, वहाँ जाके लंगर छक सकते हैं। मैंने पढ़ा ये देश का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है, तो आने वाले टाइम में तो और मुझे लग रहा है कि ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी। वो परमात्मा जो है वो देखेगा, जो ज़्यादा ज़रूरत बढ़ी तो हम उसका करेंगे। क्योंकि अब उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं सर इस व्यवस्था के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ी हैं। और हम ये देख रही जो बीमारी इतनी ये बढ़ी है कोरोना के बाद, और इसका सीधा ये देख लो आप कितने लोग यहाँ पे अभी भी है। और वो देखिए लाने लगी हुई है। और हमारे एक चीज़ बताइए, यहाँ कहीं कैश काउंटर नहीं है? नहीं, बिल्कुल कैश काउंटर नहीं है। 100 मशीनें हैं और 100 ही बेड है। अभी पीछे प्रेस वाले आए थे और उन्होंने गिने भी
एक फालतू था, 101 है, 101 है। देखो जिस बाबा का सपना था ना, हम झूठ, उन्होंने लोगों से पाई ले ले के ये हॉस्पिटल बनाया था, क्योंकि कार सेवा शुरू की थी। आज हमें खुशी भी इस बात की होती है कि हमने जो लड़ाई 10-12 साल लड़ी, आज उसका फल जो है लोगों को मिल रहा है। उससे ये मुझे भी शांति मिली। नहीं तो लोग कहते थे जी ये कुलदीप सिंह भोगल ने हॉस्पिटल रुकवाया हुआ है। भोगल साहब, लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि अब तो पूरे देश भर से लोग आने शुरू हो गए हैं, ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, सरकारी अस्पताल में कई कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है। क्या वो लोग जो इलाज करा के यहाँ से जा रहे हैं, उनके चेहरे पर जो संतुष्टि का भाव है, वो देखकर कैसा लगता है? आप तो भारतवर्ष की बात कर रहे हैं ना, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, वहाँ से लोगों के टेलीफोन, बधाई के टेलीफोन कि ये कौम ने जो है सबसे बढ़िया काम किया। मेरे कभी कभी आंखों में ना आंसू भी आ जाते हैं। उसकी वजह भावुक हो जाता हूँ कि जिसकी लड़ाई मैंने 10 साल लड़ी हैं जी, आज वो लोग वहाँ आके दुआ भी देता। मैं आता हूँ ना, एक बुजुर्ग आए मेरे पीठ पे, कहा गया बेटा तुझे भगवान सेहत बख्शे, तूने ये लड़ाई। आज उन लोगों का इलाज हो रहा है जिनका जो लोग हैं वहाँ 10-10 दिन सफदरजंग मेडिकल में बैठे रहते हैं, और प्राइवेट अस्पतालों में जो हैं धक्के खाते हैं, वहाँ पैसे बहुत लगते हैं। और मैं जहाँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मनजिंदर सिंह सरसा का धन्यवाद करता हूँ, उनकी सारी टीम का, क्योंकि एक ऐसा एक व्यक्ति, एक असलियत ऐसी आई, और एक शेर, जिसको मैं शेर कहूँगा, वो आया, उसने ये फ़ैसला जो लिया, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। ये इतना बड़ा फ़ैसला है, आप उसको कर, बहुत बड़ा फ़ैसला लेकिन है। आपको लग रहा है भोगल साहब, क्योंकि अब जैसे जैसे लोग इसको जानते जाएंगे, हाँ जी। आते जाएंगे और आते जाएंगे, तो यहाँ वेटिंग बढ़ती जाएगी, तो आने वाले वक्त में चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, हम अगर बढ़ेंगे तो हम और बेड आगे, देखिए कितना बड़ा है ये हॉस्पिटल है। जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी फ़ैसला करेगी अगर इसको बढ़ाने का, हाँ जी, डायलिसिस की मशीनों का, या लोग देने को तैयार है। ये डॉक्टर साहब जो हैं वो कहते गुरुद्वारा अगर यहाँ पे ज़्यादा हुआ तो हम और मशीनें ले आएंगे। देखिए ना आप कितना बड़ा है ये हॉस्पिटल है, 7.5 एकड़ में है, 2.5 एकड़ में गुरुद्वारा है और 7.5 एकड़ में ये हॉस्पिटल है। अच्छा, यहाँ सीधा वही लोग आते हैं जिनको डायलिसिस करवाना है, या वो पहले आके यहाँ डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं? वो कागज़ लाते हैं अपने, पिछले कागज़ कितनी डायलिसिस हो चुकी हैं, उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो सामने डॉक्टर साहब का कमरा है, वहाँ जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे, डॉक्टर साहब कहेंगे कि आप पहले ब्लड टेस्ट कराओ, उसके आपकी लैब में रिपोर्ट आ जाती है? हाँ, उसके बाद जो है वो टाइम देते हैं 1 दिन का, 2 दिन का, उसके बाद डायलिसिस जो है शुरू। अब आपने अंदर देखा कब भरे हुए हैं, वो एक इधर भी है, ये सामने ये, हाँ 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 हाँ, ये भी देख लेते हैं। तो भोगल साहब, क्योंकि अब चर्चा पूरे देश में हो रही है इसकी, इस बड़े काम की चर्चा हो रही है, लेकिन क्योंकि ये शायद पहला सेंटर होगा जहाँ कैश काउंटर ही नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत अनूठी बात है। अच्छा, ये एक और सेंटर हम अब देख लेते हैं जी। अच्छा, ये पूरा अच्छा, इसमें भी चेयर और बेड है? हाँ, चेयर और बेड। जब वो फुल हो जाएगा फिर इधर हम आए। इस पे एक देखिए, ये सारी टीवी लगे हुए हैं, टीवी में जो है वो शब्द है जी। अच्छा। हाँ, ये देखिए सामने, ये सारा सामने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आध्यात्म का बहुत बड़ा पहलू है। हाँ हाँ, देखिए जो लोग आएंगे वो शब्द भी सुनेंगे, अच्छा खबर भी देखेंगे, हाँ जी, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने इसको बिल्कुल ऐसा ही एक बनाया है जिससे आने वाला अंदर जो होगा उसके लिए ये ना हो कि वो चुपचाप रहे, देखता रहे ऊपर की तरफ, मगर वहाँ जब ये टीवी चलता है लोग देखते हैं सुबह। फिर हमने इनके जो परिवार साथ में आए हैं, हमने कहा है, अनाउंस किया है, भाई जिसने लंगर, अब 12-12:30 बज गए हैं, लंगर की व्यवस्था हमने वहाँ 24 घंटे है। अच्छा। हाँ, और कमरे भी हैं, जिसने रात को आना वो वहाँ रहे। हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब लगातार मरीजों को देख रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। से बात कीजिए तो डॉक्टर साहब बताएंगे, मरीजों को टेस्ट कर रहे हैं सारा उनका। अभी शाम तक ऐसे ही चलता है। डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए बस जाते हैं देखने के लिए वार्ड में, उसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं। तो अभी ये पीछे भी जो बंद रहा है वो भी जल्दी बन के जो तैयार हो जाएगा। और
और ये जो यहाँ पे आपने देख लिया मशीनें भी हैं, बेड भी है, दुआ भी है, यानी दवा भी है, सब कुछ है यहाँ पे, लंगर भी है, चाय का भी इंतज़ाम है लंगर हाल में। जिसने जाना है, ये आधे मिनट का भी रास्ता नहीं है, इसी के अंदर गुरुद्वारा है। ठीक है जी, आपका भी धन्यवाद, MH का धन्यवाद, जिन्होंने ये जो एक हिंदुस्तान का पहला जो डायलिसिस सेंटर है उसका दिखाया, पहले भी आपने दिखाया, अब भी आपका भी धन्यवाद, क्योंकि जो प्रेस होती है वो संसार भर में इस चीज़ को पहुंचाती है। उससे ये जो लोग हैं जहाँ जहाँ मर्जी बैठे हैं वो भी यहाँ आके इलाज कराएंगे इस स्थान पे, जहाँ हम रोज़ लोग कहते हैं श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। और हमारे साथ इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वेंकटेश मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यू आप पेशेंट्स देख रहे हैं, लाइन लगी हुई है, ये अपने आप में बड़ा यूनिक सा एक डायलिसिस सेंटर है। आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है लोगों की? See, the patients who are coming here और कमिंग फ्रॉम राजस्थान से आ रहा है, जयपुर से आ रहा है, और पंजाब, हरियाणा, सब यूपी में मेरठ से सब लोग आ रहा है, कलकत्ता से भी पेशेंट आ रहा है। हर एक दिन में कम से कम 500 पेशेंट आ रहा है हमारा डायलिसिस का। तो हमारा डायलिसिस यूनिट इज equipped to give 500 dialysis in a day. We are equipped to do 500 dialysis a day. So we have started the dialysis. Patients are taking dialysis. Everybody is happy. सब फ्री मिल रहा है उसका। डायलिसिस होने के बाद इंजेक्शन पर लगता है 2000 रुपये का इंजेक्शन। प्रोसीजर कैसे है? पहले आके रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर आपसे मिलना है? पेशेंट सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है, उसका रिपोर्ट्स, वो सब रिपोर्ट्स हम स्कैन करता है कंप्यूटर में, हमारा सर्वर में चला जाता है। सब होने के बाद हम उसको स्टडी करता है। स्टडी करके पेशेंट फ़ोन नंबर भी निकाला है, 2 नंबर, एक पेशेंट को 2 नंबर निकाला है। सो हम फ़ोन करके उसको इतना टाइम ये दिन आ जाओ बोल को फ़ोन करता है। ऐसा हो रहा है डायलिसिस इधर। सर, अभी इसको तो 2 वीक्स या 15 डेज भी नहीं हुआ, हम देख रहे हैं कि इतने पेशेंट्स आ गए हैं, तो आने वाले टाइम में तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, चैलेंजेस बढ़ेगा। We are satisfying all the patients. We are satisfying all the patient. From morning 7 o'clock, we are starting dialysis at 7 o'clock in the morning. Till late night 11 o'clock we are here to satisfy all the patient for the day. For the day, early morning 7 o'clock we start till night 11 o'clock we are satisfying all the patients. पूरा स्टाफ पूरा डेडिकेटेड है, आपके डेडिकेशन में हम देख रहे हैं। We are doing all सेवा here. अब अभी इस सेवा करने के लिए हमारे पास डॉक्टर लोग भी आ रहा है, डॉक्टर लोग भी आ रहा है, दुनिया से, कनाडा से डॉक्टर लोग आ रहा है सेवा करने का। एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डू सेवा, बहुत बड़ा डॉक्टर लोग, सुपर स्पेशलिस्ट सब आ रहा है इधर सेवा करने का। और हमारा टेक्नीशियन भी सेवा करने का आ रहा है, और बहुत लोग सेवा करने का लिए आ रहा है। सो सब लोग सेवा कर रहा है पेशेंट। सर, ये हम देख रहे हैं कि बड़ा वर्ल्ड क्लास हाईटेक फैसिलिटीज़ हैं, सारी मशीनें फॉरेन की। These are the most sophisticated dialysis center of the country. So we will not compromise on the quality. अभी आप देख रहे हैं डायलिसिस चेयर्स है, एक चेयर पड़ता है 2.5 लाख रुपया। सो पेशेंट डायलिसिस चेयर में बैठ को डायलिसिस लेता है, वेरी कंफर्टेबली दे सिट इन अ डायलिसिस चेयर। इट इज़ नॉट लाइक अ हॉस्पिटल, इट इज़ लाइक अ रिक्रिएशन सेंटर। दे गो टू अ जिम एंड डू एक्सरसाइज एंड गो, दैट इज इट। सर, ये इंजेक्शन आप दिखा रहे थे शायद? अभी तो हर एक डायलिसिस का बाद ये इंजेक्शन गुरुद्वारा से फ्री सप्लाई है। ये इंजेक्शन पड़ता है, इसका रेट पड़ता है 1710 रुपीज़ प्लस टैक्स, 2000 रुपीज़ पड़ता है इंजेक्शन। अभी गुरुद्वारा से अभी 5 फ्रिज में 5000 इंजेक्शन आया है फ्री सप्लाई के लिए। हर एक पेशेंट डायलिसिस होने के बाद हम इंजेक्शन फ्री दे रहा है, इसको किधर भी नहीं होएगा। सर, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? फ्यूचर वी आर एक्सपैंडिंग द सेंटर इनटू 1000 बेडेड, वी आर एक्सपैंडिंग इट। काम चालू है, कल हो रहा है, आप देखो। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। तो डॉक्टर वेंकटेश थे, डायरेक्टर जिन्हें आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से 500 मरीज़ डेली यहाँ पर आ रहे हैं, सेटिस्फाई किया जा रहा है, उन्हें हर तरह की दवाई उपलब्ध कराई जा रही है, बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और अभी इस अस्पताल का विस्तार भी होगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। आपका डायलिसिस हुआ है? हाँ जी हुआ। हाँ जी। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी, पहले से हर इंसान की बचत है। बाहर बहुत पैसा खर्च होता है, यहाँ कोई पैसा खर्च नहीं होता, इंजेक्शन भी लगते हैं सारे, डायलिसिस भी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। और कोई लंबा इंतजार? लंबा इंतजार कुछ नहीं है जी, हाथों हाथ आओ डायलिसिस कराओ जाओ, कोई नहीं है पहले की तरीके। तो गरीबों के लिए तो ये वरदान जैसा हो गया। गरीबों के लिए तो जी वाहेगुरु का वरदान है, बिल्कुल जी, गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा है। बाहर से तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे तो इतना अच्छा है कि ना पैसे की ज़रूरत ना किसी चीज़ की, सिर्फ आओ डायलिसिस कराओ और जाओ, बस इतना।
बाहर महंगा बहुत पड़ता है। बाहर तो जी 7,000 की डायलिस, 12,500 की नाइट में डायलिस, 3500 की डायलिस, इतनी डायलिस होती है। 900 रुपये का इंजेक्शन आता है, 4,000 का आता है, 550 रुपये का इंजेक्शन। यहाँ पे कोई पाई पैसा नहीं है, यहाँ फ्री है सब। यहाँ तो वाहेगुरु जी का वरदान है। कमलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से ही हैं, वो कालका से आई हैं। जी आपके हस्बैंड का अंदर डायलिसिस डायलिसिस हाँ जी, कैसे इंतजाम है यहाँ? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है जी। कोई परेशानी हुई? नहीं परेशानी कोई पैसे लगे? नहीं जी, फ्री। आपको कैसे पता लगा यहाँ के बारे में? हमें टीवी में भी देखा है, फिर सबके फ़ोन भी आने लग गए, भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो हम तो पहले होली फैमिली करवा रहे थे। खर्चा आता था हाँ जी, वहाँ? खर्चा आता था? खर्चा बहुत आता था, गरीब आदमी है भैया। फिर हमने यही पता किया तो हमारा यहाँ हो गया, आसानी से हो गया? आसानी से हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। बता रहे मशीनें भी बहुत नहीं हैं। बहुत नहीं है, बिल्कुल सब चीज़ नहीं है। यानी एक अच्छा काम हो गया। अच्छा काम, बहुत बढ़िया। गरीब आदमियों के लिए तो बहुत अच्छा काम हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। अमनदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुपरिटेंडेंट है यहाँ पर, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। कुछ ही दिन हुए शुरू हुए बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, क्या सब सेटिस्फाई हो पा रहे हैं? सर आज तक हमारे पास कम तकरीबन 2000 से ज़्यादा, 2000 से लेकर 2500 तक की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और जो कल से हमने यहाँ पे पेशेंट्स की डायलिसिस शुरू भी कर दी है। और आप खुद भी देख सकते हैं और आपको यहाँ आके फील भी हो गया होगा कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, एक सिंगल पर्सन भी, जो कहे कि मैं यहाँ से अनसेटिस्फाई गया हूँ। मैं हर बंदे को यहाँ सेटिस्फेक्शन पूरी है। और रह बात, आपने देखा होगा बिलिंग काउंटर पे, एक तो वहाँ पे ना कोई बिलिंग काउंटर है, ना कोई कैश काउंटर है, ओनली रिसेप्शन है, रजिस्ट्रेशन होती है। और उसके बाद 24 आवर में उसको पर्सन को फ़ोन किया जाता है कि आप आ जाइए और आपकी डायलिसिस है। इवन अभी तक हम यहाँ पे ब्लड के सैंपल्स भी लेते हैं और सब कुछ यहीं हमारे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में हमारा एक 45 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है। तो यहीं से हम, उसके साथ हमारा है हॉस्पिटल का कनेक्शन है, जिसमें हमारे यहाँ के सैंपल वहाँ जाते हैं और वहाँ से करके विदिन 12 आवर के अंदर यहाँ रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद तो डॉक्टर वेंकटेश हैं जो सारी चीज़ को डील कर रहे हैं, देख रहे हैं सब पेशेंट्स को। तो जैसी रिपोर्ट आ जाती है और उसके रिपोर्ट के आते ही पेशेंट की डायलिसिस शुरू हो जाती है। और अमनदीप एक सवाल है मेरा, क्योंकि डायलिसिस एक बहुत बड़ी समस्या है। हम देख रहे हैं कि 5-7 दिन में यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं। आने वाले दिनों में प्रेशर बढ़ेगा, क्या उसके लिए तैयारी हो रही है? बिल्कुल सर, उसके लिए हमारे गुरुद्वारा कमेटी के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी और जनरल सेक्रेटरी हरमीत सिंह जी कालका जी, तो इनके प्लानिंग में ये है सर, आप चाहे देख भी सकते हैं, देखा राइट साइड पे एक कंस्ट्रक्शन शुरू हो भी चुकी है। तो जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और जनरल सेक्रेटरी साहब ने ये चीज़ बोली है कि आने वाले टाइम में हम इसको 1000 बेड पे कन्वर्ट करने की पूरी उनकी कोशिश है। कोशिश क्या है, करना ही है। तो मे भी सर होगा, 100% होगा उसको, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हैं अब इस सेंटर से। सर बिल्कुल, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट शुरू ही उसी चीज़ को देख के किया हुआ है कि सर लोगों का तो घर तक बिक जाता है, डायलिसिस ऐसा है, इवन आपको पेशेंट तक बताएंगे। और यहाँ पर तो एक पैसा, एक चुन्नी भी किसी से नहीं ली जा रही, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। और सर ये जो गुरुद्वारा बाला साहिब है, ये एक ऐसा स्थान है, यहाँ पे गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने लोगों के रोग दूर किए थे। तो वैसे ही सर ये त्रिवेणी स्थान है, यहाँ गुरु हरकृष्ण साहिब जी का, माता साहिब कौर, माता सुंदर कौर जी का ये स्थान है। तो यहाँ तो सर आपने देखा होगा कि दवा भी फ्री में है, दुआ तो मिलनी है। तो इस कॉन्सेप्ट का सर यही है, ये दवा भी यहाँ पे मिलेगी, दुआ भी मिलेगी और गुरु का लंगर भी फ्री में मिलेगा। किडनी की बीमारी पिछले 1-1.5 दशक में देश में बढ़ती जा रही है। डायलिसिस उसका इलाज है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में ये काफ़ी महंगा है और सरकारी अस्पतालों में लोगों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में ये देश का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर जो पूरी तरह से मुफ्त है, ये लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है। उन लोगों के लिए जिनके सामने ये बीमारी बहुत बड़ी समस्या बन गई है, वहाँ पर ये मुहिम, ये मानवता की मिसाल एक अनूठी ऐसी पेशकश दे रही है जो लोगों को भरोसा दे रही है कि उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। ये अपने आप में मिसाल है और अभी इसका और विस्तार होना बाकी है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।